लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कमेटी जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है और कमेटी का कहना है कि सब कमेटी ने कई जगह प्रोग्राम किया, दिल्ली में जन संवाद किया, सब कमेटी ने 143 जगह बैठकें की, कई संगठनों से सुझाव लिए गए, राज्य के लिए कई जगह संवाद किए गए। आपको बताते हैं कि इस ड्राफ्ट में है क्या। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ेगी, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, हलाला और इद्दत पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, गांव के स्तर का शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी, गांव के स्तर तक ये सुविधा दी जाएगी, पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा, पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार से लेकर बहु विवाह प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लिव इन रिलेशनशिप की घोषणा करना अनिवार्य होगा, माता पिता को लिव इन रिलेशन की जानकारी देनी होगी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं। यह चर्चा 2 जून 2023 को आयोजित की गई, जिसमें दोनों ओर से सदस्यगण और दोनों चेयरपर्सन उपस्थित थे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उस समय यूसीसी का प्रावधान संविधान में किया गया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाएंगे। जनता ने हमको मैंडेट दिया। इसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। सर, पहली क्या प्रतिक्रिया रहने वाली? नहीं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कमेटी में पिछले 1 साल से भी अधिक समय तक काम किया है और बहुत परिश्रम किया है। लोगों ने बहुत लोगों से बात की है, 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके सुझाव लिए हैं और विद्वान लोगों ने इसमें अपने राय दी है, अपना सहयोग दिया है, वो सम्मिलित रहे हैं और सबके सहयोग से, सबके सम्मिलन से ड्राफ्ट कंप्लीटता की ओर जा रहा है। पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। वो निश्चित रूप से अच्छा ड्राफ्ट आएगा और भारत के संविधान की मूल भावना धारा 44 का जो प्रावधान किया गया है उसके भावना के अंतर्गत ही सभी वर्गों की राय लेकर वो ड्राफ्ट तैयार होगा और उत्तराखंड की सरकार, जिसके लिए हमने पहले ही इस आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था, संकल्प रखा था और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी हमको इसमें अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और पूरा मैंडेट दिया और हमको सेवा करने का अवसर दिया और उन्होंने ही एक तरह से हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू करिए, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। सर, पूरे देश की निगाह अब आप पर टिकी है, उत्तराखंड पर टिकी है। कब तक हम कह सकते हैं कि एक इम्प्लीमेंट इसका होने वाला है? आज यूसीसी कमेटी ने ये बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अभी वो बड़ा ड्राफ्ट है और बहुत लोगों की उसमें राय है, सबकी राय लेने के बाद चूंकि उस ड्राफ्ट को प्रिंट भी होना है, उस ड्राफ्ट पर बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उसके आधार पर उनको ड्राफ्ट बनाकर तैयार करना है, तो जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी होगा। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है कि जो यूसीसी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। जैसे ही सरकार को ड्राफ्ट मिलता है उसका परीक्षण कराने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज 18 देहरादून। और इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।